नमस्कार साथियों, KR न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा सत्र की। लोकसभा सत्र चल रहा है जिसमें लगातार विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछते हुए दिखाई देता है। जहां हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी नज़र आती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बार सत्ता पक्ष से फिर से अग्निवीर को लेकर के सवाल किया। उन्होंने कहा, जब कोई जवान सेना में शहीद होता है, हालांकि उसके शहीद के दर्जे को तो समाप्त कर ही दिया है, लेकिन सरकार ने उसको शहीद होने के बाद जो कंपनसेशन मिलता था उसे भी समाप्त कर दिया है। तो इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि जब इस प्रश्न को हमने पहले उठाया था तब सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इंश्योरेंस है, न कि कंपनसेशन, यानी कि इंश्योरेंस और कंपनसेशन में फ़र्क होता है। इंश्योरेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सरकार की तरफ से भी मदद राशि दी जाती है, हालांकि अब वो मदद राशि नहीं दी जाती है। इस पर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप देश को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों की मदद करते हैं और सरकार उन लोगों को मदद देती है। उस पर राहुल गांधी ने फिर से तंज कसा और कहा कि आप हमें दिखाइए, और हमने इस बात को लोगों से भी पूछा है और इस बात की जानकारी भी की है कि सरकार की तरफ से कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, केवल जो इंश्योरेंस होता है उसे ही दिया जाता है। तो इस तरीके से सरकार और नेता प्रतिपक्ष के बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक का लोकसभा की कार्रवाई में दिखाई देती है। तो वहीं मैं बात करता हूं अखिलेश यादव की। आज लोकसभा सत्र में अखिलेश यादव भी काफ़ी देर तक बोले। उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में नौजवान बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया और कहा कि इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि नौजवानों को रोज़गार मिल सके। उन्होंने ये भी कहा, आज का नौजवान बेरोजगार युवा अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों की शिक्षा और अपने बूढ़े माता पिता की दवाइयों का खर्चा चलाने में बहुत असमर्थ है और वो अपने आप को बहुत मजबूर समझ रहा है। सरकार ऐसा कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया है जिससे कि नौजवानों को रोज़गार के कोई भी स्रोत या कोई भी ऑप्शन खोले गए हों। इसको लेकर वो सरकार पर काफ़ी हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को अभी कोई भी एक हाईवे नहीं दिया गया है। जितने भी हाईवे बनाए गए वो प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए। तो मैं चाहता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश को एक हाईवे बनाए, और उसमें उन्होंने एक पूर्वांचल हाईवे है जिससे भागलपुर हाईवे से जोड़ने की और कनेक्टिविटी की बात की। कहा कि उस कनेक्टिविटी को जोड़ देंगे, इससे पूर्वांचल के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और करीब 25 किलोमीटर की दूरी है, यदि आप उस 25 किलोमीटर की दूरी को जोड़ देंगे तो शायद आपका भी उत्तर प्रदेश के अंदर योगदान हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो काम कर रही है उसमें काफ़ी तेज़ी आनी चाहिए, काम करने की जो नीति है वो काफ़ी ठीक नहीं है। तो अखिलेश यादव भी काफ़ी तीखे प्रहार करते हुए नजर आए। हालांकि माना जाता है कि अखिलेश यादव अपने हंसते हुए अंदाज में ही तीखे वार करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज भी वो इसी अंदाज में दिखाई दिए और संसद के अंदर वो काफ़ी देर तक बोले। और सरकार की तरफ से कहा भी गया कि समाजवादी सरकार में जो हाईवे बनाया गया वहाँ पर प्रधानमंत्री एयरफोर्स के विमान से उतारे गए, लेकिन जो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने जिस हाईवे का उद्घाटन किया और आज उसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति इतनी बदतर है कि वो आज ही रिपेयरिंग मांग रहा है। तो 1 साल के बाद उसकी ये स्थिति है, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज संसद के अंदर काफ़ी तीखे हमले करते हुए सरकार पर नज़र आए। तो इसी तरीके से आप ऐसी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए।